गुरुवार को आएंगे गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे। सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर देखिए सबसे तेज और बड़ी कवरेज। गुजरात चुनाव मतगणना के लिए 37 सेंटर बनाए गए। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। गुजरात में काउंटिंग से पहले बीजेपी में जश्न की तैयारी। गांधीनगर बीजेपी हेडक्वार्टर पर एलईडी स्क्रीन्स लगे, उत्सव का माहौल। हिमाचल के सीएम ने 40 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। कहा जनता ने विकास पर दिया वोट, बीजेपी की बनेगी सरकार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने 30 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत, 250 में से 134 सीट पर किया कब्जा। बीजेपी को मिली 104 सीट। एमसीडी में शानदार जीत पर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों ने भरोसा जताया, मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह सिर्फ एक जीत नहीं, हमें दिल्ली को और बेहतर बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एमसीडी में आपकी जीत पर बोले भगवंत मान, गुजरात के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, बीजेपी ने गंदगी कर दी है, नगर निगम की जिम्मेदारी आने पर अब साफ सफाई भी होगी। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी को हराया। पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने केजरीवाल को दी बधाई। कहा, यह एक बड़ी जीत है। सुल्तानपुरी से आप उम्मीदवार बॉबी किन्नर की जीत, समर्थन के लिए लोगों का जताया आभार। एमसीडी चुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी में जश्न। समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर बांटे लड्डू, बजाए ढोल। दिल्ली एमसीडी जीत का जश्न अहमदाबाद में भी दिखा। ढोल नगाड़ों पर थिरके आप कार्यकर्ता। असम के सीएम ने कहा, गुजरात और हिमाचल चुनाव के चलते एमसीडी चुनाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। एमसीडी चुनाव के नतीजों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गहलोत पर कसा तंज। कहा, एमसीडी रिजल्ट भी देखना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी उठाए सवाल। कहा, पूर्व विधायक सांसदों ने अपने चेलों को दिलाए टिकट, सभी हारे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा से रवाना। सीएम गहलोत और सचिन पायलट हुए शामिल। राहुल गांधी ने कहा, कच्चे तेल के दाम चाहे ऊपर जाएं या नीचे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत का बयान। देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राहुल ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। देश में जो आक्रोश है उसे खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी, सचिन पायलट का बयान। पीएम मोदी की सभी पार्टियों से अपील, नए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा चर्चा का अवसर दें, हंगामे से युवा सांसदों का नुकसान। पीएम मोदी ने भारत को मिली G20 की मेजबानी पर जताई खुशी। कहा, यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने की सभापति धनखड़ की तारीफ। कहा, आप सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति ने कहा, भारत का संविधान दुनिया के अच्छे संविधानों में से एक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को उनकी भूमिका की याद दिलाई। कहा, राज्यसभा के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका काफी बड़ी। जगदीप धनखड़ से शायराना अंदाज में बोले खड़गे, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, राय भी बदलेगी। राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने पीएम को दिया धन्यवाद। कहा, आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति, देश के लिए सम्मान की बात। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया, 2021 में 229 घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर में 3 कश्मीरी पंडित सहित 14 अल्पसंख्यक मारे गए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। राज्यसभा में विदेश मंत्री का बयान। भारत ने चीन को स्पष्ट किया, एलएसी में एक तरफा बदलाव की कोशिश को नहीं करेंगे बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, संसद में इस साल देश भर में खराब मौसम की चपेट में आकर 2183 लोगों की हुई मौत। 5 साल में विधायकों और सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने 56 केस दर्ज किए। 22 मामलों में हुई चार्जशीट। लोकसभा में उठा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। सुप्रिया सुले बोली, गृह मंत्री को इस पर बोलना चाहिए। सुले ने कहा, पिछले 10 दिनों से चल रही है महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर दी जानकारी, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर गरमाया माहौल। कर्नाटक के लिए बस सेवा निलंबित। सीमा विवाद पर सोलापुर में प्रदर्शन। कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों पर कालिक पोती। बेलगावी में कोई अप्रिय घटना नहीं। कर्नाटक जाने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं। बेलगावी के एसपी का बयान। उदयपुर में कल्चरल फेस्टिवल में शामिल हुए G20 के शेरपा, दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। G20 की 200 बैठकों को भारत में कई स्थानों पर किया जाएगा आयोजित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए G20 पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को कुचला नहीं जा सकता। अत्याचार के खिलाफ बाकी दलों का सहयोग करें। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस का आपत्तिजनक बयान। कहा, ममता बनर्जी को पुष्कर में स्नान कर अपने पाप धोने चाहिए थे। पीएम मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शहीदों को नमन किया। लॉन्च हुआ सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल ऐप 2.0। रियल टाइम में देखी जा सकेगी कोर्ट की कार्यवाही। सीएम योगी ने मिलिंडा गेट्स से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी से मिलने के बाद बोली मिलिंडा गेट्स, यूपी देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए बन सकता है एक मॉडल। गेट्स फाउंडेशन की ट्रस्टी मिलिंडा गेट्स ने लखनऊ में विधानसभा का किया दौरा। साथ में स्पीकर सतीश महाना रहे मौजूद। केरल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पेश। राज्यसभा के अलावा राज्यपाल के अलावा किसी विशेष को कुलपति बनाने को लेकर विधेयक पेश। उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। रोजगार को लेकर तेजी पर हो रहा है काम। खाली पदों पर जल्दी शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। शोपियान में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। 4 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। 20 दिसंबर को फिर होगी पेशी। एसआईटी के सामने पेश हुए पंजाबी गायक बब्बू मान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर हुए सवाल जवाब। नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। रिवर फ्रंट घोटाले में ईडी ने सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे रूप सिंह यादव के करीबियों को पूछताछ के लिए बुलाया।
दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 12 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। छावला केस में दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तीनों दोषियों को बरी करने के खिलाफ दी याचिका। ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। छत्तीसगढ़ के सीएम की उप सचिव 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में जानवरों की तस्करी मामले में ईडी की कार्रवाई, 1.58 करोड़ की 32 संपत्ति कुर्क। एक्साइज केस में दिल्ली की कोर्ट ने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की ईडी रिमांड 7 दिन और बढ़ाई। एविएशन मिनिस्टर ने सभी प्रमुख हवाई अड्डों के प्रबंधन के साथ बैठक की, यात्रियों की भीड़ के मुद्दे पर हुई बात। सीएम शिवराज ने सरपंचों का मानदेय 2.5 गुना बढ़ाया, अब हर महीने 4,250 रुपए मिलेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ कर रही है काम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गोमती जिले में लाभार्थियों को लोन और ई रिक्शा बांटे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना का 2017 से पहले की सरकारों में विकास की सोच नहीं थी। रामगोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी चिट्ठी, रामपुर में फिर से चुनाव कराने की मांग। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, 3 गिरफ्तार। नीलांचल एक्सप्रेस में रॉड से मौत मामले में जीआरपी का एक्शन, मजदूर, ठेकेदार और इंजीनियर को किया गिरफ्तार। कोलकाता में 14 से 18 दिसंबर तक मनाया जाएगा विजय दिवस। 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत का जश्न मनाएंगे भारत और बांग्लादेश। विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे 60 से 70 मुक्ति योद्धा, बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने दी जानकारी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अमेरिका में कार्यक्रम आयोजित, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की रखी गई थीम। देश विदेश के 151 सामाजिक कार्यकर्ता किए गए सम्मानित। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड दिया गया। कोयंबटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन, 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कंटेनर में घुसी कार, 2 लोगों की मौत। तेलंगाना के वनापर्थी में तेल टैंकर में लग गई आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। लुधियाना में कैब ड्राइवर से लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी महिला समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया। उज्जैन के कार्तिक मेले में युवक दीपक की हत्या, मौसेरी बहन से छेड़छाड़ का युवक ने किया था विरोध। असम के विश्वनाथ जिले में 1000 किलो गांजा जब्त, 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु में डेल्टा जिलों में तूफान का रेड अलर्ट, तंजावुर में एनडीआरएफ की टीम तैनात। भारी बारिश के अलर्ट पर पुडुचेरी सीएम ने की मीटिंग, आपदा प्रबंधन अधिकारियों से की बातचीत। पुडुचेरी में दीप उत्सव का आयोजन, शिव सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम में जलाए गए दिए। अगले महीने पाकिस्तान से लौटेंगे पूर्व पीएम नवाज शरीफ। 3 साल से लंदन में रह रहे नवाज। इंडोनेशिया पुलिस थाने में विस्फोट, आत्मघाती हमले में 1 की मौत, 11 लोग घायल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ी राहत, अमेरिका में जमाल खशोगी केस खारिज, तुर्की की सऊदी एम्बेसी में हुई थी हत्या। फिर मुश्किल में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रुप की 2 कंपनियां टैक्स फ्रॉड केस में दोषी करार। स्पेन के बार्सिलोना में 2 ट्रेनों की टक्कर, 155 यात्री घायल हुए। चीन ने कड़े कोविड प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की, विरोध के बाद लिया फैसला। आरबीआई ने 0.35% रेपो रेट बढ़ाया, बढ़ जाएगी लोन की ईएमआई, नए लोन भी होंगे महंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद। बीपीसीएल के रिटायर्ड अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह होंगे ओएनजीसी के अगले प्रमुख। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 82 रुपए 47 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 215 और निफ्टी 82 अंक लुढ़का। बांग्लादेश के दूसरे वनडे में भारत को 5 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर, अनुराग बसु ने किया खुलासा। और मनोज वाजपेयी की कोर्ट रूम ड्रामा बंदा का पोस्टर जारी, दमदार लुक में नजर आ रहे हैं मनोज वाजपेयी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।